नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे बैंगन की खेती और उसमें लगने वाले कीड़े मकोड़ों के बारे में। बैंगन की खेती भारत में बहुत ही लोकप्रिय है और इसे कई किसान अपने खेतों में उगाते हैं। बैंगन यानी बैंगन का भाजा, बैंगन का भरता और क्या-क्या कुछ नहीं बनता इससे। यह सब्जी न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके इस पसंदीदा सब्जी को कई खतरनाक कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं? ये कीड़े न केवल फसल को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि उत्पादन को भी कम कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये कीड़े आपकी फसल को बर्बाद कर सकते हैं और आपकी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। इन कीड़ों का समय पर पता लगाना और सही तरीके से नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। इन कीड़ों में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं फल छेदक और तना छेदक। ये कीड़े फसल के अंदर घुसकर उसे अंदर से खोखला कर देते हैं। ये छोटे छोटे कीड़े आपकी फसल के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं होते। इनका प्रकोप अगर समय पर नहीं रोका गया तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। ये आपकी फसल को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। इससे पौधे कमजोर हो जाते हैं और फल भी खराब हो जाते हैं। पर घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हर समस्या का समाधान होता है और हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन कीड़ों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। जहां समस्या है वहां समाधान भी है। सही समय पर कीटनाशकों का उपयोग और जैविक तरीकों से आप इन कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन कीड़ों से अपनी फसल को बचा सकते हैं और अपनी मेहनत का फल पा सकते हैं। इसके लिए आपको नियमित रूप से फसल की जांच करनी होगी और समय पर उचित कदम उठाने होंगे। इसके अलावा आप कृषि विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं और नई तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। इससे न केवल आपकी फसल सुरक्षित रहेगी बल्कि उत्पादन भी बढ़ेगा। जैविक तरीकों का उपयोग भी एक अच्छा विकल्प है। इससे न केवल कीड़े नियंत्रित होते हैं बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है। तो दोस्तों, इस तरह आप अपनी फसल को कीड़ों से बचा सकते हैं और बाजार में अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप खुशहाल रहेंगे। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। फल छेदक और तना छेदक नाम से ही पता चलता है कि ये क्या करते हैं। ये कीड़े बैंगन की फसल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये छोटे छोटे कीड़े बैंगन के फलों और तनों में छेद करके अंदर घुस जाते हैं। ये कीड़े इतने छोटे होते हैं कि इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इनके द्वारा किए गए नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर ये अंदर ही अंदर फलों और तनों को खाते रहते हैं, जिससे फल सड़ने लगते हैं और पौधे कमजोर हो जाते हैं। पौधे की जड़ें भी इन कीड़ों के हमले से बच नहीं पाती, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। कल्पना कीजिए, आपने बड़े जतन से बैंगन की खेती की है, पानी दिया है, खाद डाली है और जब फल तोड़ने का समय आता है तो आपको दिखता है कि फल अंदर से खराब हो चुके हैं। मेरे सब्बाक है, कितना दुख होगा ना। यह केवल आर्थिक नुकसान नहीं है बल्कि मेहनत और समय की भी बर्बादी है। ऐसे में जरूरी है कि आप इन कीड़ों को समय रहते पहचानें और उनका खात्मा करें। इसके लिए आप जैविक और रासायनिक दोनों प्रकार के उपाय अपना सकते हैं। जैविक उपायों में नीम का तेल और अन्य प्राकृतिक कीटनाशक शामिल हैं, जबकि रासायनिक उपायों में विशेष कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। सही समय पर सही उपाय अपनाकर आप अपनी फसल को इन कीड़ों से बचा सकते हैं और अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। फल छेदक और तना छेदक को पहचानना इतना आसान नहीं होता। ये कीट अक्सर पौधों के अंदर छिपे रहते हैं, जिससे इन्हें देख पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर अंदर ही अंदर रहते हैं। इनका पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कुछ संकेत हैं जो इनकी मौजूदगी को दर्शाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ संकेत जरूर मिलेंगे। पौधों की नियमित जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें कि आपके बैंगन के पौधों की पत्तियां मुरझा रही हैं, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है।
मुरझाई हुई पत्तियां अक्सर पौधों में कीटों की उपस्थिति का पहला संकेत होती हैं। अगर फल समय से पहले गिरने लगें, तो यह भी एक संकेत हो सकता है। समय से पहले गिरने वाले फल पौधों की सेहत के लिए खतरा होते हैं, या फिर फलों पर छोटे छोटे छेद दिखाई दें, तो यह फल छेदक कीट का काम हो सकता है। ये कीट फलों के अंदर घुसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो हो सकता है कि ये फल छेदक का काम हो। फल छेदक कीट पौधों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं और इनका समय पर पता लगाना आवश्यक है। इसी तरह अगर तनों पर छेद दिखाई दें, तो यह तना छेदक कीट का संकेत हो सकता है। तना छेदक कीट पौधों के तनों को अंदर से खोखला कर देते हैं, या फिर तने का रंग बदलने लगे, तो यह भी तना छेदक कीट की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। तनों का रंग बदलना पौधों की सेहत के लिए खतरे की घंटी है, तो यह तना छेदक का संकेत हो सकता है। इन कीटों का समय पर पता लगाना और उचित उपचार करना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आपके पौधे स्वस्थ रहें और अच्छी फसल दे सकें। अब बात करते हैं इन कीड़ों से छुटकारा पाने के तरीकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक नियंत्रण की। कुछ कीटनाशक ऐसे होते हैं जो फल छेदक और तना छेदक को मारने में बहुत कारगर होते हैं, लेकिन ध्यान रखें, कीटनाशकों का इस्तेमाल हमेशा आखिरी उपाय होना चाहिए। इनका इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सेक्शन 5, स्पिनोसैड फल और तना छेदक का दुश्मन। स्पिनोसैड एक ऐसा ही कीटनाशक है जो फल छेदक और तना छेदक को मारने में बहुत असरदार है। यह एक तरह का जीवाणु है जो कीड़ों के तंत्रिका तंत्र पर असर करता है और उन्हें मार डालता है। स्पिनोसैड को पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करना होता है। यह ध्यान रखें कि छिड़काव करते समय आपके शरीर के खुले हिस्सों पर कीटनाशक न लगे। सेक्शन 6, क्लोरानट्रानिलिप्रोल, छोटे से योद्धा का कमाल। क्लोरानट्रानिलिप्रोल भी एक बहुत ही असरदार कीटनाशक है जो फल छेदक और तना छेदक को खत्म करने में मदद करता है। यह कीटों के मांसपेशियों को लकवा मारकर उन्हें मारता है। क्लोरानट्रानिलिप्रोल का इस्तेमाल भी पानी में घोलकर छिड़काव करके किया जाता है। इमामेक्टिन बेंजोएट, लंबे समय तक सुरक्षा कवच। इमामेक्टिन बेंजोएट एक और कारगर कीटनाशक है जो लंबे समय तक आपकी फसल को फल छेदक और तना छेदक से बचाता है। यह कीटों के खाने की इच्छा को कम करता है और उन्हें भूखा मार देता है। इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल भी पानी में घोलकर छिड़काव करके किया जाता है। कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानियां, सुरक्षा पहले। दोस्तों, कीटनाशक हमारे लिए जितने फायदेमंद होते हैं, उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं अगर उनका इस्तेमाल सही तरीके से न किया जाए। कीटनाशकों का इस्तेमाल करते समय हमेशा दस्ताने, मास्क और चश्मे पहनें, ताकि ये आपकी त्वचा, आंखों और सांस के जरिए आपके शरीर में प्रवेश न कर सकें। छिड़काव हमेशा हवा के विपरीत दिशा में करें, ताकि कीटनाशक आपके ऊपर न आए। जैविक उपाय, प्रकृति की शक्ति का इस्तेमाल। दोस्तों, कीटनाशकों के अलावा भी कुछ जैविक उपाय हैं जिनसे आप फल छेदक और तना छेदक से अपनी फसल को बचा सकते हैं। आप नीम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक प्राकृतिक कीटनाशक है। आप खेत में फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं जो कीड़ों को आकर्षित करके फंसा लेते हैं। अधिक उपज और मुनाफे के लिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनसे आप फल छेदक और तना छेदक से अपनी बैंगन की फसल को बचा सकते हैं। याद रखें, रोकथाम ही सबसे अच्छा इलाज है। समय समय पर अपने खेत का निरीक्षण करते रहें और अगर आपको कोई भी संकेत दिखाई दे तो तुरंत उपाय करें। इससे आप अपनी फसल को बचा पाएंगे और अधिक उपज और मुनाफा कमा पाएंगे।